नारायण 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 नारायण। आज के वीडियो में कुछ सार बातें कह रहा हूँ जो संतों से मिली है। हम सब सुख चाहते हैं और सुखी हो नहीं रहे हैं। चाहते सब है सुख और सुखी हो नहीं रहे हैं। इसमें हेतु कौन है? हमारे दुख का हेतु कौन है जिससे हम सुखी नहीं हो रहे हैं और बार बार दुख आ जाता है? तो इस पर स्वामी रामदास जी महाराज एक दुआ कहा करते थे। वो दुआ ऐसे बोलते हैं कि ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप बहे, सुख से जाही आयसी तृष्णा रोग गए। यानी सुख नहीं तो कोई काजियों को मिलता है न कोई पंडितों को, और न सुख कोई राजा बनने से मिलता है कि राजा बन जाए तो सुखी हो जाए। सुख सहज ही आयसी तृष्णा रोग गए। सुख की प्राप्ति सहज ही तृष्णा रोग मिटेगा तब होगी। और तृष्णा जब तक नहीं मिटती तब तक हमें जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका ज्ञान नहीं होता तब तक। तो हम विचार करें कि दुनिया की वस्तुओं में हम खोज रहे हैं सुख, उसका अस्तित्व क्या है? क्या वो नित्य है और क्या टिकने वाला है? क्या जिस सुख को भोगा है वो भोग कर तिरपत हो गया? क्या जिसमें जो रमण कर रहा है उसको दूसरे सुख की कोई आशा नहीं है? तो अगर उसको आशा है वो तिरपत नहीं हुआ तो आप समझो आप भी जिस दौड़ में लग रहे हो वो परिस्थिति आपकी हो जाएगी तो आप कैसे सुखी होंगे? तो पहले उनको पूछो कि तुम सुखी हो क्या। मैंने एक प्रत्यक्ष घटना हमारे मित्रों से सुनी थी। एक बार दो गांव के लोग बाजार में एक दुकानदार के पास गए। बड़ा सेठ था वो। तो उसके पास जाकर उनका देखा वैभव, तो एक सज्जन बोला दूसरे सज्जन को कि भैया अपन तो ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुखी तो ये लोग हैं। तो उनको वो दूसरा सज्जन समझदार था, उन्होंने उसको कहा भैया सुख दुख में सब बराबर है, नहीं ये सुखी है सब बातों में तो नहीं हम सुखी हैं, नहीं तो हम भी सुखी है जैसे ये भी सुखी है। जैसे हम दुखी होते हैं ऐसे ये भी दुखी हो जाते हैं। दूसरा सन बोला मैं इस बात को कैसे मानूं, देखो इसके कैसी कैसी तो व्यवस्था है, कैसी इसके आगे गाड़ी खड़ी है, क्या दुकान में व्यवस्था लग रही है। तो बोला तेरे को इस बात का भी मैं ज्ञान कराऊंगा कि कितना सुखी है। तो वो सज्जन जब सेठ जी घर गए तो उसके पीछे पीछे घर चला गया दोपहर का भोजन करने के लिए। तो सेठ जी का उस वक्त थोड़े दिन पहले ही एक लड़का मारा गया था, जो आसाम में एक आतंक चला था, उस आतंकियों ने मार दिया था। वो गिरोह था, उसका नाम तो भी नहीं है मेरे को याद। वो मारवाड़ियों को मार देते थे धन के लिए। अल्फा अल्फा कोई चला था एक गैंग। तो सेठ जी तो दुखी थे ही। सेठ जी ने मन में विचार किया कि हमारे ग्राहक है, हमारे पुत्र का पता चला है तो हमारे बैठने के लिए आए हैं। ऐसे करके उनको बैठाने के लिए आग्रह किया, बैठ भी गए।
भोजन का समय था, घर में भोजन बना हुआ था। सेठ के घर में भोजन बना हुआ तो उसमें देखो सब्जी फलका वगैरह दाल चावल वगैरह सब बनता है ही। और गांव के लोगों ने वो भोजन कहाँ मिलता है, उनको अच्छी तरह से जिमाया। फिर वो सेठ जी का कामदार बोला, सेठ जी आपको ही भोजन ला दूं? भैया ला दे, मुझे भी ला दे। तो उसके लिए भोजन लाया तो बिल्कुल लूखे फलके, चुपड़े हुए नहीं, और सिर्फ दाल, जिसमें दाल का दाना खोजने पर भी नहीं मिले, ऐसी पतली पतली दाल है। वो सेठ जी को ला के दे दिया। सेठ जी ने वो उस दाल के साथ वो फल के खा लिए। उधर से वो देख रहे थे। फिर जिस सज्जन ने वो जानकारी दिलानी थी उसको, वो सज्जन धीरे से बोला, देखो सेठ जी आप तो सब प्रकार से सुखी हो, ठाठ है भगवान का दिया हुआ आपके। तो सेठ जी टप टप रोने लग गए और बोला, भैया हमारे जैसा दुनिया में और कौन दुखी होगा, हमारे जैसा दुनिया में कौन दुखी होगा, हमारे जैसा दुख भगवान किसी के यहाँ न भेजे। हम जितने दुखी है वो दुख तो कोई सह नहीं सकता। तो महाराज सेठ जी ऐसा क्या दुख हो गया? अरे भाई तुमको मालूम नहीं है क्या, कुछ दिन पहले हमारा लड़का था आसाम में, और वो ही हमारे कमाने वाला था, वही हमारे घर की दूरी था, उसकी हत्या हो गई। उससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है बताओ? तो एक तो दुख ये देख लिया। तो दूसरा पूछ लिया, महाराज सेठ जी आपने हमें तो देखो कई प्रकार की सब्जियां और चुपड़े हुए फल के दिए हैं, तो आपने ऐसा भोजन क्यों किया? करे क्या भैया, शुगर बढ़ गई और बीपी भी हाई है, इसलिए मैं नमक भी नहीं खा सकता, और हाई बीपी के कारण से घी भी बंद कर रखा है, इसलिए मैं तो लूखे फल के खाता हूँ दाल के साथ। उस सज्जन ने राम रमी करके उठ के चले गए और दूसरे सज्जन को कहा, कैसे भैया ये सुखी है या हम सुखी हैं? हमको तो भोजन जैसा दे दे, चाहे हलवा दे दे, खीर दे दे, पूड़ी दे दे, वो भी खाकर पचा लेते हैं। इस सेठ जी को लूखे फलके मिलते हैं, जैसे हम घर में खाते नहीं है, इनसे अच्छा खाते हैं। चौपड़ के तो खाते हैं, कम से कम हमारे गाय भैंस का घी दूध खाते हैं, दही खाते हैं। इसको खाने के लिए नमक नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, घी नहीं मिल रहा है, इसको तुम सुखी मान रहे हो? अरे भैया दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसके पास तृष्णा चली गई है। जिसकी तृष्णा चली गई वही सुखी है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।